लीजिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब है कि रोज रिवीजन अनिवार्य है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, अब मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ दूंगा। बहुत लोग आपको बताते भी हैं, आपने सुना भी होगा लोगों से कि जो हमें आता है उसको हम छोड़ देंगे ना भाई। जो मुझे आता है वही तो मेरी पहचान है, वही तो मुझे ज्यादा नंबर दिलाएगा। मैं उस चीज को छोड़ दूं? अगर मैथमेटिक्स में मान लीजिए, इमेजिन करिए, बहुत प्यार के साथ बताता हूं, मान लीजिए मैथमेटिक्स बहुत कम बच्चों का होता है, साइंस सबका होता है, मैं साइंस की बात करता हूँ। जैसे साइंस में मान लो एक चैप्टर है हमारे पास, वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या? कार्बन एवं उसके यौगिक। अब मान लीजिए ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, 100% नहीं इंपॉर्टेंट है, कार्बन एवं उसके यौगिक। अब ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इस चैप्टर से यदि आप चाहो तो आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या किया, पहले इस चैप्टर को पढ़ा एक बार और आपने उसको बस पढ़ लिया मेरे से, आपने उसको रिवाइज नहीं किया। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप फिर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि हम स्कूल से पढ़ के तो आते हैं लेकिन हम घर पे नहीं रिवाइज करते। आपके स्कूल में भी जब आप 6th 7th 8th 9th में रहे होंगे, जब से आपको चीजें याद होंगी, उसके पहले हो सकता है चीजें आपको ना याद हो, तो आपने हर टीचर के मुंह से एक बात सुनी होगी बेटा, वो मैं बताता हूँ आपको। आपने हर टीचर के मुंह से केवल एक बात सुनी होगी कि बेटा जो मैं रोज कराता हूँ उसको रोज जो है वो रिवाइज कर लो। और आपने वो बात अभी तक नहीं मानी है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि अपने आप को प्रूफ करने का जो सबसे राइट टाइम है ना जीवन में, वो भगवान ने तुम्हें दे दिया है, वो ऊपर वाले ने तुम्हें दे दिया है, वो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। समझिए मेरी बात को। आप इस चीज को सोचिए कि हमें वो गोल्डन टाइम मिला है, हमें वो गोल्डन चीज मिली है जिसके बल पे मैं खुद को प्रूफ कर सकता हूँ, मैं खुद को प्रूफ कर सकती हूँ। यदि आप सोचो कि आप पूरे प्रदेश में टॉप 10 में आते हो, आपको लोग जानेंगे, आपकी पहचान होगी, है ना, आपके एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे कि भैया अगर पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है, अगर पढ़ना है तो हमें सिमरन दीदी जैसा बनना है जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरी रैंक को लेकर के आई है, अगर हमें पढ़ना है तो हमें अभिषेक भैया जैसा बनना है जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ज्ञानोदय से पढ़ के दूसरी रैंक लाए हैं। समझिएगा मेरी बात, समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से मुझे वो अनूप कुमार जैसा बनना है कि मेरे पूरे प्रदेश में 9वीं रैंक आई थी लेकिन मैं फिर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था। समझिए मेरी बात को। तो सर कार्बन उसके यौगिक, अब आपने पढ़ा, आपने पहले उसको अच्छे से पढ़ा और पढ़ करके फिर क्या किया, फिर उसको रिवाइज कर लिया। समझ गए? पढ़ा और पढ़ करके क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। जब आप पढ़ करके रिवाइज करते हो ना तो वो चीज आपको 4 गुना, यानी जब कोई भी चीज आप रिवाइज करते हो ना तो 4 गुना तेजी से वो तैयार होती है, यानी 4 गुना आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है भैया इसमें। अब आपने कोई चीज पढ़ी तो, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करी, एक बार पढ़ लिया, तो जब एक बार पढ़ करके रिवाइज नहीं करोगे ना तो वो चीज आपको तैयार नहीं होगी। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? ध्यान से। सर जो आज पढ़ा है उसको आज ही दोहराएंगे और साथ में हफ्ते में एक दिन ऐसा हम सेट करेंगे जिस दिन हम रिवीजन करेंगे, और हम सिर्फ रिवीजन करेंगे उस दिन। और आप टेंशन मत लो, हम आप लोगों को अब एक ऐसी चीज देने वाले हैं जिस दिन आप एक नहीं सारे सब्जेक्ट को आप रिवाइज करोगे। अब हम आपको एक ऐसी ही क्लास देने वाले हैं जिसमें आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे एक दिन में। समझ गए? और ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, और ये चीज हमने पिछले साल भी करी है और मैं पिछले 3 सालों से करता हुआ आ रहा हूँ। जब बोर्ड के पेपर का टाइम आता है तो हम एक दिन में फिर सारे बच्चों को सब कुछ रिवाइज कराने लगते हैं। अब रिवाइज कैसे कराया जाता है? रिवाइज कराने के लिए हम छोटे छोटे क्वेश्चंस रख करके ओरली ज्यादा चीजों को बोलते हैं, ताकि बच्चों को लिखना ना पड़े, उनको नोट्स ना बनाना पड़े, बस क्वेश्चन आए और हमारा टेस्ट हो जाए, हमें सब कुछ रिवाइज हो जाए। तो मैं ऐसा भी कुछ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, अब मुझे बताओ बेटा, क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए? देखो अब हमारे पास क्या है ना, छोटे नोट्स बनाओ। अब बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको छोटे नोट्स बनाना सिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमने एक चैप्टर लिया और उस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार। मान लीजिए चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। मान लीजिए ये चैप्टर है। ठीक, अब मेरी बात समझना, शॉर्ट नोट कैसे बनता है। ठीक, ये क्या है, ये आपका अध्याय है। ठीक, अब इसका शॉर्ट नोट कैसे बनेगा वो देखो। आपने सबसे पहले क्या किया, एक पेपर लिया और इससे बहुत फास्ट तरीके से आपके नोट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, सबसे पहले आपने इस चैप्टर के ऊपर आपने क्या डाली, यहाँ पे आपने हेडिंग डाली, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने हेडिंग डाली। अब आप इस तरफ कॉपी रख के बैठे हैं और इस तरफ पेपर लेकर के बैठे हैं। आप लोग बोलते हैं सर याद तो करता हूं, मुझे याद नहीं होता। गलत तरीके से याद करते हो। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये फॉर्मूला ना जो अभी बताने जा रहा हूँ, इसको तुम 2 दिन अप्लाई करके देखो, फिर आप बोलोगे सच में सर आपने जो चीज बोली थी वही हो गया मेरे साथ। आपने जैसे बोला था मैंने 1 महीने क्या, मैंने जो है कुछ दिन बस फॉलो कर लिया और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ गया, और सर मुझे समझ में भी आने लगा। और
काम करके देख लेना। कल एक चैप्टर जैसे बता रहा हूँ, जब समय मिले तो पढ़ के देखना या फिर इस क्लास के बाद पढ़ना। चलो देखो बताता हूँ। एक तरफ आपने अम्ल क्षार लवण या जो भी चैप्टर है आपका उसका नोट्स रखा और एक पेज लेकर के बैठा और आपने पहले अम्ल के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया ना आपने अम्ल के बारे में। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे अम्ल, डाला आपने, उसको ऐसा 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 ऐसे गोल गोल कर दोगे, कर दिया कर दिया। अब आपने क्या लिखा, फिर आपने ऐसे लिखा, देखो ध्यान से समझना। फिर आपने क्या किया, ध्यान से देखो, अभी बताता हूँ आपको, ठीक। फिर आपने क्या किया, ऐसे आपने एक पेज लिया ना, अब आपने अम्ल डाला, फिर उसके बाद आपने यहाँ हेडिंग डाली, फिर आपने लिखा H+ आयन, फिर आपने लिखा खट्टा, मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। फिर आपने लिखा H2SO4, ठीक। फिर आपने लिखा pH 7 से कम, ऐसे लिखा pH 7 से कम। तो अब ये क्या हो गया, इससे आपका शॉर्ट नोट तैयार हो गया। अब जब बोर्ड का पेपर आएगा ना, तो तुम इसको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आप बस एक नजर इसको देख के जाओगे, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अब आपने लिखा क्षार, क्षार के पॉइंट्स लिख दिए, आपने लिखा लवण, उसके पॉइंट्स लिख दिए, आपने लिखा उदासीनीकरण अभिक्रिया, फिर आपने जैसे डाला उदासीनीकरण अभिक्रिया, फिर क्या लिख दिया, अम्ल प्लस क्षार लवण और जल, हो गया तुम्हारी ये। तो ये इस टाइप का जो नोट्स बनकर के तैयार होता है, ये फ्यूचर के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। बोलो मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? अच्छा कितने लोग ऐसा नोट्स बनाते हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। देखो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो तुम फॉलो कर सकते हो। मैं आपको कोई वो AI फियाई वाली बातें नहीं बताऊंगा कि भैया ChatGPT से पढ़ लो, गूगल जेमिनी से पढ़ लो, इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो। ना बाबा ना, जो तुम कर सकते हो, और तुम्हें सिर्फ कॉपी और किताब वाली बातें बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, तुम्हें मुश्किल से तो मोबाइल मिलता है पढ़ने के लिए। सही कह रहा हूँ ना? तो भाई कम से कम आपको इस तरीके की चीजें जरूर करनी है। बढ़िया बढ़िया, समझ में आ गया? तो कौन कौन करने वाला है कल इस तरीके से, कौन कौन इस तरीके से करने वाला है, जल्दी से बताओ कौन कौन करने वाला है। जो लोग करने वाले सब लोग फायर इमोजी करेंगे और इस वीडियो को लाइक करके बता देंगे कि हाँ जी सर मैं कल से ये चीज करने वाला हूँ। ठीक, तो सर हम बढ़िया से समझ गए। शॉर्ट नोट बनाने का बेस्ट मेथड आपने मुझे बताया है और मैं यही मेथड जो है अपनाऊंगा और उसके बाद मैं बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आऊंगा।